देखिए, लद्दाख में कुछ होगा तो वो लद्दाख तक ही नहीं रहे। हिमालय को हम प्रोटेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं। थ्री इडियट तो सबने देखी होगी। आमिर खान का रोल जिनसे प्रभावित है वो है सोनम वांगचुक और वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ड्रीम डेस्टिनेशन में हम लोग लद्दाख को टॉप पर तो रख लेते हैं, फिर वहाँ जो गंदगी फैलाकर वापस आ जाते हैं, प्रॉब्लम उससे है। कब सुधरोगे भाई? और इन्हीं सब कारणों की वजह से अब ये 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल से छठी अनुसूची की डिमांड बहुत वैध फिलहाल तो नहीं। पहले जान लेते हैं कि प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुए। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 370 हटने के बाद लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया। लद्दाख के लोगों ने इसे अपना पहला इंडिपेंडेंस कहा और वो इतने खुश थे जिसे हम और आप शायद ही महसूस कर सकें। उनकी खुशी इसलिए थी कि उन्हें भी बाकी राज्यों की तरह एक अपनी सरकार चाहिए थी जो उन्हें और उनके हक को समझेगी। लेकिन लद्दाख के केस में एक ट्विस्ट था। लद्दाख दिल्ली और कश्मीर की तरह यूटी नहीं बना। दिल्ली और कश्मीर तो यूटी है विथ लेजिस्लेचर और लद्दाख बना यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। आसान भाषा में वहाँ दिल्ली और कश्मीर की तरह अपने कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है और 370 हटने और अपनी गवर्नमेंट ना होने की वजह से उन्हें जो संरक्षण 370 से मिलता था यूटी बनने के बाद तो वो भी खत्म हो गया। कंपनीज के लिए रास्ता खुल गया कि वो वहाँ कोई भी उद्योग और खनन का कार्य कर सकते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम विधानसभा को करना चाहिए वो वहाँ ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, जिसमें से अधिकतर तो बाहर से होते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। देखिए, ग्लेशियर सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से नहीं पिघल रहे हैं, मगर इसका एक और रीजन है इंसान जो पहाड़ों को नहीं समझते। पहले लद्दाख में इतना टूरिज्म नहीं था, पर 3 इडियट आया और बूम। पहले जहाँ 20,000 था वहाँ अब 6 लाख है और ये 6 लाख बस 5 महीने में। देखिए, टूरिज्म से उनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ही इम्प्रूव होती है। वो 3 महीने से बढ़ाकर 1 साल किया जा सकता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। पर प्रॉब्लम है कुछ ऐसे लोगों से जो पहाड़ों को महसूस नहीं करते। वो बस अपनी बस्ती की तरह वहाँ भी गंदगी फैलाते हैं और नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, बस कूल बनने के चक्कर है। उन्हें डर है कि एक्सेस गाड़ियों के आने की वजह से अभी जो पोल्यूशन हो रहा है, प्लस अगर यहाँ माइनिंग और उद्योग भी आ गए तो क्या होगा, फिर ये ग्लेशियर बचेंगे ही नहीं। और ये सिर्फ लद्दाख के लिए समस्या का कारण नहीं है, और लद्दाख के लोग तो 5 लीटर प्रतिदिन पानी पर गुजारा करते हैं और हम कितना वेस्ट करते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने जोशीमठ को तो देखा ही है, इसलिए क्लाइमेट चेंज को तो लाइटली लेना ठीक नहीं है। और यही सब कारण है कि सोनम सर 21 जनवरी को क्लाइमेट फास्ट अनाउंस करते हैं, जो 26 जनवरी से 5 दिनों के लिए खरदुंगला में होने वाली थी, जिसके लिए सोनम सर ने सरकार से परमिशन मांगी जो उन्हें नहीं मिली। रीजन ये दिया गया कि वहाँ टेम्परेचर काफी लो होने की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और तभी से वो अपने हियाल इंस्टीट्यूट से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कहते हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं सुनी जाती वो इस क्लाइमेट फास्ट को बढ़ाते रहेंगे, और अभी वो अपनी इन मांगों को लेकर दिल्ली भी आ गई हैं। अब समझते हैं ये 6 शेड्यूल है क्या और सोनम सर इसकी मांग क्यों कर रहे हैं। देखिए, 6 शेड्यूल भारत के संविधान में एक प्रोविजन है, इसे आम भाषा में समझते हैं। देखिए, एक ट्राइब का जहाँ जहाँ बड़ा इलाका होगा उसे डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, और वहीं अगर जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है तो उसे ट्राइबल रीजन बना दिया जाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऑटोनॉमस होते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, इन तीनों मामलों में कुछ शक्तियां इन ट्राइबल काउंसिल को दे दी जाती हैं और वो अपने तरीके से अपना ये रीजन या जिला चला सकते हैं। और इसलिए लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जिससे वो अपना डेवलपमेंट खुद देख सकें और नेचर को साथ लेके चल सकें, जैसा कि वो पहले से करते आए हैं। अगर जाने माने अध्यापक विकास द्विवेदी सर की माने, पर मेरे ख्याल से छठी अनुसूची की डिमांड बहुत वैध फिलहाल तो नहीं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि देखा गया है कि 6 शेड्यूल आने से वो एरिया समाज से कट जाता है, जैसा आपने आसाम के ट्राइबल एरियाज के केस में देखा ही होगा, जहाँ पे अभी 6 शेड्यूल है। पर सुझाव देते हुए विकास सर ने ये कहा कि अगर यहाँ पंचायती राज सिस्टम अच्छे से लगा दिया जाए, जिससे लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी ठीक ठाक से आ जाएगा, और अभी की काउंसिल जो लद्दाख ऑटोनॉमस स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है,
अगर उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है और अगर ये दोनों ठीक ठाक से काम करें तो शायद ये समस्या सुलझ सकती है। पर हाँ, वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम को देखते हुए और क्लाइमेट चेंज पर भी नजर रखते हुए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, जिससे दोनों काम हो जाए, क्लाइमेट का भी और वहाँ के लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन का भी। इस जानकारी को सुनने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा है आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, ये बताने के लिए कि लद्दाख, जो शायद उनकी भी ड्रीम डेस्टिनेशन होगी, वहाँ पे क्या चल रहा है। जय हिंद।